बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3, ट्यूसडे, सितंबर 2। हमारे सामने आज राहमीन ने एक बहुत अच्छा रिकैप दिया और उन्होंने लेक्चर की तमाम जो मेन पॉइंट्स थे उन्होंने उसको कवर किया। इट वॉज वेरी अच्छी क्वालिटी का रिकैप था और ऐसा ही रिकैप होना चाहिए। मेन पॉइंट ये था कि उन्होंने कॉन्फिडेंस से बात की और क्लास को एंगेज करने की भरपूर कोशिश की। एक फीडबैक में ये दे सकता हूँ कि उनको बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था। बोर्ड एक टीचिंग एड है, उसको यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। कंटेंट की थोड़ी पेसिंग चेंज की जा सकती थी। कहाँ पे सब्जेक्ट की बात शुरू हुई, कहाँ पे बॉडी की बात शुरू हुई और कहाँ बॉडी की बात खत्म हुई, कहाँ सिग्नेचर शुरू हुआ, ये डिफरेंसेस क्लियर नहीं थे। बीच में थोड़ा सा पॉज करना चाहिए। थोड़ा सा घबराते हुए, या तो घबरा रही थी या शायद बहुत अच्छी तैयारी थी कि तेजी से उन्होंने एक साथ किया। तो इस बात का भी बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ओवरऑल एक बहुत अच्छा उन्होंने रिकैप दिया। हम आगे चलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी से काम करें ताकि जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आज हम कंप्लीट कर सके थे। दोनों से ये बात चल रही है कि हमने दिखाना है कि किस तरीके से हम सिग्नेचर सेट करते हैं या किस तरीके से जो है हम ईमेल वगैरह के अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं। थोड़ा सा पुरानी बातें हम शुरू करते हैं। चंद दिनों से हमारी बात चल रही है कि ईमेल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, किसको भेजी जा रही है, किस चीज़ के मुतालिक है, उसकी कंटेंट क्या है और आपका अपना कॉन्टैक्ट या आपके अपने सिग्नेचर कहाँ पे है। ईमेल बॉडी के अंदर लोगों की हमने गलतियों की निशानदेही की। कहीं पे लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ या जो है सब्जेक्ट जो लिखा भी है तो उन्होंने उसको बॉडी में डाल दिया। कहीं पे जो लोगों ने इस तरह से किया हुआ कि ईमेल को जो है वो पेपर की एप्लीकेशन को पूरा पूरा कॉपी करने की कोशिश की है। और कहीं हमें ये गलती नजर आ रही है कि लोगों ने इंटेंटेशन जो दी हुई है वो बिल्कुल प्रिंटेड जो ईमेल होती है उसको उन्होंने कॉपी करने की, जो सॉरी नॉट प्रिंटेड, जो पेपर पे हम ईमेल लिखते हैं जिसमें हम पेपर पे जो एप्लीकेशन के लेटर लिखते हैं जिसके अंदर अब थोड़ी जगह छोड़ना हमें सिखाया जाता है, उसी चीज को उन्होंने ईमेल में फॉलो करने की कोशिश की। लेकिन ईमेल के अंदर ऐसा नहीं किया जाता। ईमेल के अंदर आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखना शुरू कर सकते हैं, बल्कि करना भी आपको वहीं से चाहिए। उसके बाद फिर हमने बात की सिग्नेचर की अहमियत के बारे में। सिग्नेचर जो है वो आपका एक बिजनेस कार्ड है और आपके लिए ज़रूरी है कि आपका सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर की मदद से लोग आपको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, लोग आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। तो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक प्रॉपर सिग्नेचर आपके पास लाजमन होना चाहिए। एक अच्छा सिग्नेचर क्या होगा जिसके अंदर आपकी जो जितनी भी डिटेल्स है, रेलिवेंट डिटेल्स, आपका यूनिवर्सिटी का आईडी नंबर, आपका स्टेटस क्या है, आपका सेमेस्टर वगैरह, तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। अभी कल भी मेरे पास कुछ ईमेल्स आई हैं, उसके अंदर सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ था, सीट नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ था। तो उन ईमेल्स को फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर हामिद ने एक बात की कि ईमेल जो होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। असल में बात यह है कि आप लोग उस दौर में आए हैं जिस दौर में व्हाट्सएप बिल्कुल कॉमन हो चुका है, वरना कुछ दिहाई पहले ईमेल ही जरिया था कम्युनिकेशन का। आपने अपने रिश्तेदार से भी बात करनी होती थी, आप बजरिया ईमेल करते थे और ईमेल पे ही लोगों के पूरे जो ग्रुप्स वगैरह चल रहे होते थे। जैसे अभी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं, तो लोगों ने बाकायदा ईमेल के ग्रुप्स बनाए हुए होते थे। उन ईमेल ग्रुप्स के ऊपर जो है लोग इस तरह से डिस्कशन करते थे कि कोई भी, जब फॉर एग्जांपल मैंने पोस्ट किया कि जी आज मैं जो है फेडरल बी एरिया में गया तो वहाँ पे रोड बड़ी ख़राब थी मसलन, तो फिर मैंने पोस्ट किया और सबके पास ईमेल पहुंच गई। अब वो 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी हो सकते हैं। फिर किसी एक ने रिस्पॉन्स किया कि हाँ यार वहाँ पे तो ऐसा ही मसला है और तुम जो है ना फला वाला रूट इख्तियार किया करो। तो अब वो मैसेज का रिप्लाई जो था सबके पास पहुंच गया। तो ये ईमेल्स ही थे जो सोशल नेटवर्क पर चल रहा था। तो पूरा सोशल नेटवर्क जिसको आज आप लोग देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे कामों के लिए ईमेल ही इस्तेमाल होती थी। अब आज के दौर में ऐसा हो गया कि आप अपनी रोजमर्रा की कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आप समझते हैं कि व्हाट्सएप और फॉर्मल के लिए ईमेल, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ जगहों पे, बाज़ इदारों में आप ऐसे जाते हैं, मसलन आप किसी अच्छे इदारे में गए तो वहाँ पे अगर आपस में कोई ये चीज़ सेट की जा रही है ना कि यार हमने पिकनिक में जाना है, पिकनिक फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल, उसकी भी स्केजुलिंग वगैरह पूरी कहाँ पे की जा रही है, बजरिया ईमेल। तो ईमेल को आप ये ना समझे कि सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप लोग, बात चीजें ऐसी होती है जब आप लोग जो कहते हैं ना कि पानी में उतरेंगे तो पता चलेगा कि पानी क्या था कैसा। जब प्रोफेशनल जिंदगी में शामिल होंगे, जाएंगे इदारों में, तो आपको फिर बहुत सारी बातें समझ में आएंगी किस तरीके से वहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये बात की कि यार आप जो है अपने कॉन्टेक्स्ट के एतबार से अपनी सिग्नेचर को चेंज करना चाहिए। हर जगह ये बताना ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टूडेंट हूँ।
कहीं पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जी मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बॉडी का हेड हूँ या मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, और कहीं पे आपको सिर्फ अपना नाम और फोन नंबर बताना होगा। अगर मैं किसी कार की कंपनी से बजरिए ईमेल रब्ता कर रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जी मैंने इंजन ऑयल मंगवाना है, पूरा उसका डिब्बा मंगवाना है, तो आप लोग मुझे कितने में डिस्काउंट पे दे सकते हैं, तो क्या मैं लिखूँ वहाँ पे GCE या मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एम्प्लॉई हूँ, बताने की जरूरत है नहीं है। वहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर बता दिया, बहुत है। ज्यादा हो गया तो अपना एरिया बता दिया कि जी मैं इस एरिया पर, ताकि वो खुद ही हिसाब लगा ले कितना होगा। वैसे तो मैं ईमेल बॉडी में जिक्र करूंगा कि जी मैं इस इलाके में रहता हूँ और आपको डिलीवर करने में इतना टाइम या इतने चार्जेस लग सकते हैं, सही है। तो जगह जगह के एतबार से हम अपनी ईमेल के अंदर सिग्नेचर को चेंज करते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि लोग अपनी ईमेल की जो बॉडी के अंदर लोगों की बड़ी मिस्टेक्स होती हैं कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि दूसरे का वक्त बड़ा कीमती है। आपने अपनी ईमेल को इस तरीके से लिखना है, कोई भी ईमेल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसको इस तरीके से लिखना है कि जिसके अंदर सामने वाले का वक्त ज़ाया ना हो। इस पूरे डिस्कशन के बाद शायद अब समझ में आ रहा हो कि जिन लोगों ने हमारे फॉर्म में फिल किया कि बताने को तो बहुत कुछ है लेकिन बताना, चुप रहना बेहतर है, या मैं बताना नहीं चाह रही। अब मैंने लैब की जब से बात शुरू की है तो कुछ बच्चे आए, कह रहे हैं सर हमें जो है ना फला जगह पे जॉब पे जाते हैं, हमें जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये वो बात थी जिसको उनको इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए था कि जी हमें इस वक्त हम सेकंड जॉब भी कर रहे हैं। अब जब मैं पूछ रहा हूँ कि फुल टाइम स्टूडेंट है कि पार्ट टाइम, तो लिख रहे फुल टाइम। लेकिन फिर साथ में आगे चल के ये भी मुझे आके बता रहे पर्सनली कि सर हम जो है ना लैब अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो है जॉब पे जाना है। तो भाई इसीलिए तो था कि आपको कहा गया था पूरा का पूरा फॉर्म में सारी तफसीलात लिख के दो, ताकि उसी वक्त एक अंदाजा हो कि अपने क्लास को किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये जो लोग हरकतें करते हैं, जैसे आई डोंट नो कब जहन लोगों का क्यों इस तरह से होता है कि हम इनफॉर्मल तरीके से कोई बात कर रहे हैं कि बताने को बहुत कुछ है लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही, और सर आगे से कहेंगे अच्छा अच्छा चलो बताओ ना, हाँ तो नाराज क्यों हो रही हो। तो ईमेल के अंदर भी ऐसे ही करना चाहिए कि भाई पूरी डिटेल इसमें एक साथ लिख के दो कि मसला क्या है, क्यों है, किस वजह से मैं लीव चाह रहा हूँ। अगर लीव भी है तो भाई क्यों चाहिए, सर घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, क्या इमरजेंसी हो गई है, छत गिर गई, खुदा ना खास्ता सैलाब आ गया, क्या हो गया, कुछ बताओ तो। आप खुद देखो या पर्सनल अगर आप किसी के पास एप्लीकेशन लेके जाते हैं, सर हबीबुल नबी के पास जाते हैं, सर इमरजेंसी हो गई है, मेरा ये ख्याल है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपसे पूछेंगे क्या इमरजेंसी है, क्या ऐसा हो गया। लेकिन ईमेल करते वक्त बच्चों के जहन में आता है कि इमरजेंसी हो गई है, बस चलो सर तो सामने है नहीं। तो इस किस्म की हरकतें मत करो बेटा, अभी तुम लोग नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। मैट्रिक गुजर गया, इंटर गुजर गया, अब बीएड में भी तुम लोग की गलतियां या अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। अभी मौका है, कोशिश है। ईमेल करते वक्त तमीज से, सलीके से सोचो कि हम किस तरह से सामने वाले से बात कर रहे हैं। सामने गुफ्तगू के अंदर वो जो सवाल पूछ सकता है पहले से उसका जवाब दे दो, बजाय ऐसे कि फिर मैं बाद में कॉन्टेक्स्ट आपको क्वेश्चन भेजूं कि आपने अभी मुझे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। आने वाले दिनों के अंदर, अभी जैसे मैं ईमेल्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ, किसी ने असाइनमेंट सबमिट कराया, अब किसी ने अपना जो पहले वाला असाइनमेंट था ना जिसके अंदर यूआरएल को एक्सप्लेन करना था, वो अब सबमिट कराया, तो इनको मैंने ये रिस्पॉन्स दिया कि अब तो आपके पास ऑफिशियल आईडी आ गई है, अब आप उससे भेजें, ठीक है। और भी कुछ लोगों ने इस किस्म की गलतियां की है तो मैंने उनकी ईमेल्स को रिजेक्ट किया। अब जो भी लोग मुझे ईमेल भेज रहे हैं, भले वो पुराना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो भी आपके लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट सही हो, सिग्नेचर सही हो। इसी तरीके से हम आने वाली लीव रिक्वेस्ट में जब सिर्फ लिखा होगा इमरजेंसी, तो भाई खुदा हाफिज। इमरजेंसी वगैरह क्या इमरजेंसी, जब आप फेस टू फेस गुफ्तगू में हम आपसे पूछेंगे कि क्या इमरजेंसी थी, क्या है, क्या वजह बताओ, तो यही काम आपको ईमेल के अंदर भी पहले से पूरा करके देना चाहिए। फिर हमने कल बात की थी कि भाई बाज लोगों ने ऐसा किया, क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईमेल्स मुझे पार्ट्स में भेजी, पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी की पूरी ईमेल को एक साथ करके भेजो। असाइनमेंट कभी ऐसे जमा कराते हो सर ये 2 सफ़े, अगले दिन सर ये 2 सफ़े बाकी, आप खुद ही स्टेपल कर लीजिएगा, ऐसे करते हैं आप लोग। तो ईमेल के अंदर आई डोंट नो लोग कैसे करते क्योंकि फिर आप देखेंगे जी लोगों ने जो है फॉर्मेटिंग का ख्याल नहीं रखा, एक लंबी चौड़ी तहरीर लिख दी, कहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा, फॉर्मेटिंग का ख्याल नहीं रखा। और एक बड़ी कॉमन मिस्टेक जो है कि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, किस चीज के बारे में बता रहे, क्या बता रहे, कुछ भी उन्होंने लिखने की जहमत नहीं की। और फिर इसके अलावा सिग्नेचर के अंदर गलतियां निकली, जैसे किसी ने XXX लिखा हुआ है या किसी ने GCE यूनिवर्सिटी को लिखा हुआ है, तो GCE यूनिवर्सिटी तो वैसे ही इनवैलिड है, ये तो बात ही गलत है। या ऐसे ही जैसे कि आप मुझे एप्लीकेशन भेज रहे हो, लिख रहे टू प्रिंसिपल, तो मैं प्रिंसिपल थोड़ी हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कल एग्जाम्पल दी थी कि उमामा ने बहुत अच्छी तरीके से ईमेल को फॉर्मेट करके भेजा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। किसी ने कहा कि सर इन्होंने MS वर्ड में लिख के कॉपी किया, भले MS वर्ड से लिख के कॉपी किया हो, बात यह है कि बंदे ने फॉर्मेट तो किया ना, आप भी कर लेते हैं MS वर्ड से कॉपी, ये कौन सी बड़ी बात है। आदमी ने सही से लिखा ईमेल, ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, इसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अपना प्रोफाइल पिक्चर भी सेट कर दिया कि बंदा देख के पहचान ले कि किसने ये ईमेल
भेजी है। इनके ईमेल का दूसरा हिस्सा मैंने पॉइंट आउट किया था कि सिग्नेचर पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल लिख देने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने सिग्नेचर में मेंशन किया कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आज हम बात शुरू करते हैं टू के हवाले से कि किसके बारे में, ये जो था ना हमने पास पढ़े थे उसके अंदर टू के ऊपर हम डिटेल भी नहीं गए। आज हम बात करना शुरू करते हैं टू के हवाले में कि टू की जो फील्ड है वो किसके लिए यूज होती है, टू किसके लिए है, सीसी किसके लिए है और बीसीसी किसके लिए है। हाँ जी, टू के बारे में क्या ख्याल है, किसके लिए टू? तैयबा, जुनैद। जवाब दो बेटा। क्या अगर स्क्रीन में इश्यू हुआ तो लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। जी हाँ तैयबा, जल्दी बताओ क्या हुआ बेटा, कौन सा? जी सवेरा आप ही बता दो, वो आपसे पूछी जा रही है, आप परमिशन दे रही हो उनको, इजाजत है? जी ओके, तैयबा से परमिशन दे दी। आज लेक्चर किस टॉपिक पे चल रहा है? ओके बेटा, आप बताओ क्या नाम है आपका? दुआ, पूरा आगे दुआ, दुआ आसिफ जी। टू की फील्ड में किसके लिए है? अच्छा, फिर सीसी किसके लिए है? देखो इतना तो सबको पता है कि सीसी में भी किसी की ईमेल डालो उसके पास भी ईमेल जाती है, और बीसीसी में भी किसी का डालो तो ईमेल तो जाती है। तो फिर टू में और दूसरे में क्या फर्क है? हतीम के बराबर में जो है, और सीधे होके बैठो, कैसे बैठी हुई हो? टांग नीचे करो। जी, नाम? मुझे आवाज नहीं आ रही। शिकवा क्या? महरिश इकबाल जी, महरिश फरमाइए। इसके लिए होती, जोर से बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? जी आयशा लोधी जी। देखो एक बात सुन, जो स्लाइड में भी तुम लोग को नजर आ रहा होगा, जैसे अभी आप सब क्लास के अंदर मौजूद हो, मैंने पूछा कि रिदा टू की फील्ड किसके लिए है, और अगर यहां से जवाब आया तो हम क्या कहेंगे कि आपका नाम भी रिदा है, आपके जवाब दे रहे। सवाल किससे पूछा है? रिदा से। या अगर मैं ये कहूँ कि उमामा वक्त पे कॉलेज आया करो, लेट क्यों आते हो, या हिना छुट्टियां नहीं किया करो, तो फॉर एग्जाम्पल अभी जवाब किससे देना कि सवाल किसके लिए? हिना के लिए। अब हिना बताएंगी सर वो मेरे साथ ये मसला है, या सर मैं आइंदा कोशिश करूंगी। जवाब हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हिना से। अब मैं हिना से सवाल पूछूं और जवाब दे फॉर एग्जाम्पल आयशा नवाज, तो क्या ये सही होगा कि सर वो हिना जो है ना उनकी तबीयत थोड़ी खराब होती है? टू की फील्ड में आप उसका नाम लिखते हैं जिससे आपको जवाब की तवक्को है, जिसका जिम्मेदारी है कि तुमने जवाब देना है। ओके, क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल सर अगर आके कोई काम कहते हैं कि बेटा आप लोग अटेंडेंस की शीट जमा करा देना, तो किससे क्या मुराद होती है? सीआर। वो सीआर से पूछेगा ना कि भाई तुमसे, तुम मेरा मुखातिब थे, किस काम किसका है? सीआर का। अगर हम यहाँ पे नाम लेके किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो वो उससे, वो हमारा मुखातिब, उस पर जवाब देना है। अब अगर मैं यहाँ पे उमामा से बात कर रहा हूँ, तैयबा जुनैद से बात कर रहा हूँ, तो क्या ये जवाब जो है सिर्फ, क्या बाकी लोग को आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है ना, लेकिन जवाब किससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? तैयबा जुनैद से। तैयबा अभी क्या मैंने समझाया? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, क्या हुआ बेटा? जिससे जवाब को हमें जवाबदेही हमने करनी है, जिससे हमें जवाब तलब करना है, ये तो आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सीसी से पहले मुझे ये बताओ, वो याद है कार्बन पेपर कभी यूज किया तुम लोगों ने? शुक्र शुक्र, 5-6 सालों के बाद मैं बोलूंगा कार्बन पेपर, बच्चे बोलेंगे सर कौन सी बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो एक कार्बन पेपर होता था, अभी भी होता है शायद। आप लोगों ने कहाँ यूज किया वैसे? किस लिए स्कूल में, किस लिए? किस लिए? जोर से बोलो। हाँ, डायग्राम्स कॉपी करने के लिए, चलो गुड, शुक्र है अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कार्बन पेपर का मकसद समझ में आ गया कि भाई आपने रखा, नीचे कार्बन, ऊपर जो भी लिखा आ गया, और रसीदों के अंदर भी इसी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो सीसी है, सीसी ये एब्रीवेशन है कार्बन कॉपी का। अब आप कहेंगे सर कहाँ ईमेल, कहाँ कार्बन कॉपी, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये ईमेल के शोबे के अंदर, अभी हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा एक लफ्ज है जिससे आप लोग वाकिफ है, उसका नाम कहाँ से आया है। ये जो कंप्यूटर साइंस का फील्ड है ना, उसमें नाम ऐसे ही बेतुके से नाम है, बहुत अजीब, मतलब कोई तुक नहीं है। फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री में नामों के पीछे पूरी लॉजिक होती है। टीचर समझाता भी है, बाकायदा क्लास के 5-10 मिनट में नाम ही समझा रहा होता है
ये लैटिन का वर्ड है, इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो नाम वगैरह है बस वो अला वला चल रहे, जिसकी जो मर्जी जो चाहे नाम रख ले। कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, और मतलब काम उसका वही है कि चीज की कॉपी करना। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं कहता हूं कि महरिश क्लास में वक्त पे आया करो, क्लास में तवज्जो दिया करो। महरिश का जवाब किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं? लेकिन आप सबको भी तो सुनाई दे रहा है। आपको सब क्या मतलब हुआ इसका? कि आप लोगों ने भी इस पे अमल करना है, या एटलीस्ट आप लोग को पता, या तो अमल करना है या आप लोग को समझ में आ गया सर मैरिज को फेवर नहीं कर रहे। सर ने अगर कल तलसीम से कहा है कि तुमने रेगुलर आना है, तो ये बात सिर्फ तलसीम के लिए नहीं है, ये बाकी सबके लिए भी है। अब जवाब किसने देना था? तलसीम ने, राइट? तस्लीम या तलसीम? तस्लीम, तलसीम, एल पहले आ रहा है। बस ये भी आप देख लें हमारे नामों में क्या चल रहा है। हम कंप्यूटर साइंस का हो रहे हैं, यहाँ पे लोग नाम भी नए नए लेकर आ रहे हैं। खैर है, आपके नाम का मैं मतलब अपनी मर्जी है, जो चाहे नाम रखे। तो तलसीम जो है, मेरी जो पहली क्लास थी ना उसमें एक बच्ची का नाम था ईशत राजिया। उन्होंने पूरा कुरान से उठा के डाल दिया ईशत राजिया। एक बच्ची का नाम जवाता, अभी भी आपको नजर भी आती होंगी। एक और बच्ची का नाम फबीहा। ये सारे कुरान पाक से उन्होंने अल्फाज उठा के कर लिए। तो जब पहली दफा मैंने क्लास लेना शुरू की तो मुझे समझ नहीं आया था नाम क्या है। तो उस क्लास में मेरा बड़ा चैलेंज था। फिर आहिस्ते आहिस्ते आदत हो गई कि यार नाम यहाँ पे आगे पीछे होते हैं। अब महरिश का जब हम लोग फॉर्म प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के फिल कर रहे थे, तो यही चल रहा था कि महरिश है कि महविश है। फिर पहले फॉर्म निकाला, फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखा, फिर हाँ जी ये महरिश ही है। इन्होंने एन ही रखा है, आर इस्तेमाल किया, डब्ल्यू इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो तलसीम से अगर हम कह रहे हैं कि बेटा आपने रेगुलर आना है, तो बात सबको भी तो कही जा रही है। ये बात क्लियर हो गई कि किसी के साथ फेवर नहीं किया जा रहा। ये बात भी क्लियर हो गई कि हम किसी को भी जो है, आप सबके लिए भी ये वाली बात है कि आपने क्लियर करना है। सब तक एक बात की कॉपी पहुंच गई, ठीक है? तो कार्बन कॉपी के अंदर, सीसी के अंदर हमारा मकसद ये होता है कि उन लोगों को सबको लूप पे रखना कि भाई तुम्हें भी इस बात का इल्म होना चाहिए, ठीक है? और इसके अंदर जो भी बात हो रही है तो सबको नजर आ रही है। मैंने आपसे बात की, बाकी सबको भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की लाइबा से, तो बाकी सबको भी वो आवाज सुनाई दे रही है। अब बीसीसी से क्या मुराद है? बीसी से मुराद है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी क्या होगा? ब्लाइंड, और सीसी कार्बन कॉपी। मुमकिन है मेरे पेपर में इसी का ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो ब्लाइंड कार्बन, ब्लाइंड से क्या मुराद है यहाँ पे? हिडन। अब वो कह सकता था हिडन कार्बन कॉपी, लेकिन उसने रखा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये बहरहाल ये अजीब व गरीब उन्होंने इस्तेलाहात का इस्तेमाल किया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी से मुराद ये कि ऐसी कार्बन कॉपी, ऐसी डुप्लीकेट बना के देना कि बाकियों को ना पता हो कि भाई ये कॉपी किसी को भी दी गई है। अब होता क्या है, जब मैं टू कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने की ईमेल, और टू के अंदर मैंने दो बंदों को शामिल किया। मैंने कहा निगाह ज़हरा और अलवीना, मसलन तुमने क्विज में आना है। टू में दो बंदे हो गए, मैंने दोनों को भेजा, वो दोनों एक दूसरे को जानती है। टू के अंदर वो देख सकती है कि सर ने मेरे साथ साथ, अलवीना देख सकती है कि सर ने मेरे साथ साथ ये ईमेल निगाह ज़हरा को भी भेजी है। डन है? सीसी में मैंने डाला आयशा नवाज और अब्दुल रहमान को। अब आयशा नवाज और अब्दुल रहमान भी देख सकते हैं कि सर ने हमारे अलावा, अब्दुल रहमान देख सकता है कि सर ने मेरे अलावा सीसी में आयशा नवाज को रखा था, टू में निगाह ज़हरा को और अलवीना को देखा था। निगाह ज़हरा भी देख सकती है कि सीसी के अंदर मैंने, सर ने आयशा नवाज को और अब्दुल रहमान को देखा हुआ है। सब एक दूसरे को देख सकते हैं। बीसीसी के अंदर लेट से मैंने प्रिंसिपल साहब का नाम लिख दिया, बीसीसी के अंदर प्रिंसिपल साहब का नाम लिख दिया। अब प्रिंसिपल साहब के पास जो कॉपी गई है ना, वो प्रिंसिपल साहब को तो नजर आ रहा है कि तलहा ने ये कॉपी किस किस को भेजी है, निगाह ज़हरा, अलवीना, आयशा नवाज, अब्दुल रहमान। लेकिन बाकियों को नहीं पता कि प्रिंसिपल साहब को भी ये कॉपी गई है। सिर्फ मुझे पता है कि मैंने प्रिंसिपल साहब को भी लूप में रखा है, इसलिए उसको कह रहे हैं हिडन कार्बन कॉपी। अब आपके जहन में सवाल है कि सर इसकी जरूरत क्या है? अब हम आगे बात करते हैं। सीसी और बीसीसी का जो फर्क है ना, उसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ आसान सा। देखो सीसी यू समझो कि हम ग्रुप पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तंजीला नजर आ रहा है ग्रुप के, तुम्हें हंस क्यों रही थी? क्या था उस ग्रुप में? ऐसी क्या थी, क्या चीज? तो तंजीला को, खैर आपने ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तंजीला हंसी, सबको नजर आया, सबको नजर आ रहा है, हमें सबको तंजीला नजर आ रही है, ठीक है? आप सब, आयशा नवाज नजर आ रही है, आयशा आप सबको देख रही है, ठीक है? ये क्या चीज हो गई? सीसी, ठीक है? सबको एक दूसरे को नजर आ रहा है। अगरचे बात का जवाब हम उसी से तवक्को रखते हैं जिसको हमने एड्रेस किया है। बीसीसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्लास की एग्जाम्पल ही दूंगा, लेकिन बीसीसी में यूं समझ लें कि क्लास के अंदर इसी
बुरके में आया हुआ है, ये जो है ना बुरका जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, क्या कहते हैं इसको? तो शटल कॉक जैसे कह रहे हैं, आयशा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो आयशा वैसे बताया कि शटल कॉक बुरका कहलाता है। इस बुरके में कोई आया हुआ है, लेट्स से। अब मुझे ये बताओ, एज्यूम करो, क्या वो तुम सबको देख सकता है? लेकिन क्या तुम उसको देख सकते हो? क्या तुम्हें पता है उस बुरके में कौन है? नहीं, ये होता है बीसीसी। तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा, या तो इतना नजर आया कोई खड़ा हुआ है, तुम्हें इतना भी नजर नहीं आएगा बीसीसी में किसी के पास बीसीसी गई है, अलबत्ता वो तुम सबको देख सकता है। अब मैंने जहूर साहब को अगर उस ईमेल में बीसीसी में डाला, जहूर साहब देख सकते हैं कि सबको क्या देखा। और जहूर साहब मतलब लेकिन आपको नहीं पता कि जहूर साहब को लूप में रखा गया है, जहूर साहब को भी इन्फॉर्म किया गया है। ये एग्जाम्पल जहन में रहेगी सीसी और बीसीसी का। मेरे पेपर के अंदर लास्ट में भी सवाल दिया, तब की दफा भी मैं इसी के बारे में कोई सवाल दूंगा। अब हम बात करते हैं कि कहां पे बीसीसी और कहां पे सीसी को इस्तेमाल करना चाहिए। देखो ये जो है ना टू और बीसीसी की फील्ड, सीसी की फील्ड, इसको हल्का मत लो। किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर इस बात पे जोर दिया जाता है कि आपने टू में किसका नाम लिखा, डेजिग्नेशन क्या है। आप लोग अमूमन एप्लीकेशन लिखते हैं या सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो होती है एप्लीकेशन के अंदर अपना सिग्नेचर करना जरूरी होता है नहीं होता? जब मैंने पहली दफा से एक दफा अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने सिग्नेचर नहीं किए थे, तो उन्होंने वापस कर दी। फिर मुझे एहसास हुआ कि आइंदा से हमेशा सिग्नेचर करना जरूरी है। तो आप वक्त के साथ साथ ये सब चीजें सीखते हैं कि भाई तमाम चीजों का अपना एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी तरीके से ईमेल भेजते वक्त टू में किसका नाम लिखना है, सीसी में किसका नाम लिखना है, बीसीसी में किसका नाम लिखना है, इन बातों को इतना हल्का ना लो, ये चीज बहुत जरूरी है। किसी ने आपका नाम सीसी में लिखा और फिर आपसे कहा तुमने जवाब नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा थोड़ी नाम था उसमें, जिसका टू में है वही करेगा ना, मुझे तो तुमने लूप में रखा है। लेकिन टू में नाम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपसे भी जवाब की तवक्को रखे जा रही है। अब देखो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर आप जो समझो, आप लोग की स्टूडेंट बॉडी जो है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, और आप लोग जो है साउंड सिस्टम के लिए किसी वेंडर से बात कर रहे हैं। अब वेंडर का नाम कहां पर आएगा? तो आप लोग जो है साउंड सिस्टम वाले को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो टू में किसका नाम आएगा? साउंड सिस्टम वाले का। लेकिन अच्छा स्टूडेंट बॉडी, अल्लाह करे हमारे कॉलेज में वो दिन आए कि सारे के सारे इवेंट्स हमारे बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो बहरहाल आपने स्टूडेंट बॉडी के अंदर जो आपका एडवाइजर है मसलन मिस शगुफ्ता, आपने कहा कि जी स्टूडेंट बॉडी के जो है अपनी स्टूडेंट बॉडी बनी हुई, उसका प्रेसिडेंट भी होता है, उसका जो है वॉलंटियर्स भी होते हैं, सेक्रेटरी होता है, सब होता है, लेकिन साथ में एक टीचर भी होता है वहाँ पे एडवाइजरी रोल पे। तो आपने उसमें टीचर को ऑनबोर्ड करने के लिए, लूप पे रखने के लिए मिस शगुफ्ता का भी ईमेल एड्रेस डाला कि मिस शगुफ्ता हम जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साउंड सिस्टम वाले को हमने मेल भेजी है, देखो उसका जवाब क्या आता है, वो हमें क्या उसकी प्राइस बताता है। साथ ही साथ जो है हमने फॉर एग्जाम्पल कहा कि जी हमारे साथ जो स्टूडेंट का ट्रेजरर है, जिसके जिम्मे होता है ना पैसों वैसों का हिसाब रखना, स्टूडेंट बॉडी बनेगी, उसका भी नाम रखा, ताकि वहां से जब कोटेशन आएगी वो बोलेगा साउंड सिस्टम इतने में दे रहा हूँ, तो ट्रेजर बताएगा जी मेरे पास इतने पैसे है भी या नहीं है, हम कर भी सकते नहीं कर सकते, तो ये काम कौन करेगा? स्टूडेंट ट्रेजर। दोनों को रखा आपने लूप के अंदर। अब उसके बाद लेट्स से कि आपने जो अपने प्रिंसिपल का जो ईमेल एड्रेस है वो भी आपने डाल दिया, किसमें डाला? बीसीसी के अंदर। अब आप कह सकते हैं कि सर बीसीसी में क्यों डाला? ठीक है, इसी तरीके से आपने जो आपकी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट जो था उसका भी आपने बीसीसी में डाला। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने बीसीसी में क्यों डाला? देखो सबसे पहली बात तो एक चीज ये सोचो, मसलन तुम जाके बाहर बात कर रहे हो, दुकान पे बात कर रहे हो, और साथ में आपके अगर अब्बू भी है या आपकी वालदा भी है, दुकानदार को एक दफा एहसास हो जाए कि यार असल पैसे तो इस बंदे ने देने, तो फौरन सारी तवज्जो किसकी तरफ हो जाती है? आपके बारे की तरफ। वो कहते हैं यार इसी से तो बात करिए, पैसे तो इसी ने देने। आपके बचपन में भी दुकान पे जाते थे तो आप कहते थे ये चाहिए वो चाहिए, डीलिंग कौन करता था? जो बड़ा। आप इसी तरीके से लेट से आपने प्रिंसिपल का नाम सीसी में डाल दिया। अब देखो समझो प्रिंसिपल का नाम सीसी में है, तो जिसके जो साउंड सिस्टम वाला है क्या उसको नजर आएगा प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस? क्योंकि प्रिंसिपल कहाँ पर है? बीसीसी में। उसको नहीं पता कि प्रिंसिपल को भी लूप में रखा गया, उसको नहीं पता कि प्रेसिडेंट को भी लूप में रखा गया। अब पहले यहाँ पे क्या इशू आता है कि जब हम बाहर बात कर रहे हैं तो हमने उसको ये बताना है कि यार जो हमारा प्रेसिडेंट है, फॉर एग्जांपल हमारा प्रेसिडेंट या हमारा जो इंचार्ज है इस वक्त वो दुआ सुहेल है, दुआ सुहेल इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हतीम है और जहूर साहब हमारे प्रिंसिपल है। लेकिन दुआ सुहेल वहां पे इंचार्ज की हैसियत से आगे बढ़ी कि मैं डील कर रही हूँ, मुझे तुम बताओ, मुझे बताओ कि साउंड सिस्टम की कोटेशन क्या है। अगर वहां पे हम प्रिंसिपल साहब को सीसी में डालते हैं और उसको नजर आता है कि प्रिंसिपल भी है, तो क्या ये नहीं समझेगा कि यार ये डिसीजन तो असल में प्रिंसिपल का है, दुआ सुहेल तो खामा खामा मुझसे बात कर रही है। यहाँ हमने कॉलेज में काम करवाए हैं तो हमने ये चीज देखी भी है
अभी एक काम था, मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसमें यही था कि जो बंदा आया था वो बार बार कहता प्रिंसिपल को बताऊंगा। आखिर में प्रिंसिपल ने कहा भाई ये है, ये इन चीज़ों को दिखता है, आप इनको बताएं। तो फिर मुझे उसने बताया, मुझे सब चीज़ें बता के, तो ये इश्यूज होते हैं, 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो प्रिंसिपल की मौजूदगी की वजह से क्या हो रहा है कि दूसरा बंदा समझ रहा है कि असल तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को बोलना पड़ रहा है कि भाई ये वाला काम हमने तला के जिम्मे लगाया, तला से डील करें। फिर बाद में उन साहब ने मुझे से डील की। तो ये वाली प्रॉब्लम किसमें, ईमेल में भी आ सकती है। आपने साउंड सिस्टम वाला कहा अच्छा प्रिंसिपल भी है या प्रेसिडेंट, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है, यार इससे मैं बात करूंगा और इस दुआ सोहेल से मैं बात क्यों करूं। लेकिन जब हमने उसको बीसीसी में डाल दिया तो वो चीज छुप गई। ओके, अब वो किससे कम्युनिकेट करेगा, दुआ से। वो कहेगा बाजी मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसी जो भी है वो दुआ को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। और दुआ सारा डेटा लेके जाएगी प्रिंसिपल के पास या प्रेसिडेंट के पास कि भाई ये डेटा है, यहाँ से ये कोटेशन, वहां से ये कोटेशन, हमने जो है ये बंदा रिलायबल लग रहा है, ये बंदा कोटेशन तो कम दे रहा है लेकिन ये काम नहीं कर सकेगा। ठीक है ये बात। तो इस वजह से आपने किस पे डाला उसका नाम, उसका बीसीसी के अंदर आपने उसका ईमेल एड्रेस डाला ताकि दूसरे को पता ना चले। बाज दफा ये भी होते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बाकी लोग हैं उनको ना पता चले कि प्रिंसिपल भी इस चीज का मुशाहदा कर रहे हैं, और भी लोग इन चीजों को ऑब्जर्व करें कि मैं किन किन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये भी मकसद हो सकता है। तो इन मौकों के अंदर आप किसको यूज करेंगे, बीसीसी। और जिनको लूप में रखना है वहां पे क्या यूज करेंगे, CC। देखो इस बात को सही से समझना, अभी भी कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, मेरे पेपर में इस बारे में सवाल आएगा कि भाई आप ये सिनेरियो है, इसमें किसका नाम 2 में आएगा, किसका बीसीसी में, किसका सीसी में। ओके, यहाँ पे आपने उनको अच्छा आप कह सकते हैं सर प्रिंसिपल को बताए ना, ये भी तो कह सकते हैं सर इतनी लंबी कहानी करने की क्या जरूरत है, हम प्रिंसिपल को बीसीसी में भी ना डालें ना सीसी में डालें, हम जो प्रेसिडेंट है हमारा स्टूडेंट काउंसिल का ना उसका नाम हम उसमें डालें सीसी में ना बीसीसी में। लेकिन बात यह है कि आपको लूप में भी तो रखना है। अब कल अगर हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो मैं गया बकायदा, मैंने प्रिंसिपल साहब को बताया कि सर हम लोग आईटी जोन जा रहे हैं, फिर वापस आए सर हम आईटी जोन नहीं लैब में करवा रहे हैं, सर हमने ये बच्चे सेलेक्ट कर लिए, ये हुआ, इन्फॉर्म तो करना था ना, बताया था ना, उनको इन्वाइट भी किया था सर आप आएगा। तो जो उनकी अब चूंकि कॉलेज में इतने इवेंट्स हो रहे तो वो नहीं आ सके, लेकिन बात यह है कि हमने लूप में तो रखना था ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। आपकी क्लास में बच्चे दूसरी क्लास में अभी वहाँ आईटी जोन में प्रैक्टिस के लिए गए, 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आके मुझे बताया कि सर हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही किया उन्होंने, मुझे लूप में तो बता के रखे, मुझे बताया तो कि सर हम जा रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने जो है उन प्रिंसिपल साहब को हम ना बताएं, ये बताना भी है लेकिन दूसरे की अथॉरिटी अंडरमाइन ना हो। दुआ सोहेल इंचार्ज है, दुकान वाले ये ना बोले कि दुआ सोहेल तुमसे क्यों बात करूं, मैं तो प्रिंसिपल से बात करूंगा, ये वाली कहानियां ना हो। तो इसलिए आपने कहाँ पे रखा, लूप में भी रखा और अथॉरिटी को अंडरमाइन भी नहीं किया, तो कहाँ पे डाल दिया हमने, बीसीसी के अंदर। बीसीसी के फील्ड का एक और इस्तेमाल भी होता है, बीसीसी फील्ड का एक और इस्तेमाल भी होता है। मसलन देखो अभी आप यूं समझो, जब आपने सबके नाम सीसी में डाले हुए या 2 में डाले हुए, जब कोई एक भी रिप्लाई करेगा तो सबके पास रिप्लाई आएगा, ऐसा है या नहीं। ओके, अब क्या होता है कि आपने लेट्स से कि आपके जो स्टूडेंट बॉडी के 50 वॉलंटियर हैं, आपने सबको ईमेल की कि हमारी मीटिंग है ट्यूसडे को इतने बजे तुम लोग आ जाना। अब आपने सबको ईमेल कर दी और जब उसने रिप्लाई किया तो पता चला कि सबके पास रिप्लाई आ गया, हाँ है ना, किसी एक ने भी रिप्लाई किया, 50 बंदों की ईमेल की, 50 में से किसी एक ने भी कह दिया कि भाई मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ सकता। अब ये रिस्पॉन्स किसके पास गया, बाकी तमाम 50 बंदों के पास, बाकी तमाम 49 बंदों के पास, है या नहीं, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा फिर किसी और ने कहा कि मैं आऊंगा तो लेकिन मैं थोड़ा लेट आऊंगा, उससे जवाब दिया, अभी किसके पास गया, तमाम बके तमाम 49 के पास। इसमें खामा खामे की नॉइज हो रहा है। अगर मैं उमामा ऑर्गेनाइजर है तो उमामा ने मेल किया तो सिर्फ उमामा को बता दो कि भाई मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होता है, व्हाट्सएप के अंदर आप लिखते हैं कि जी कोई सवाल लिखते हैं कि यार हम लोग के ना फला जगह पे इवेंट है, अब 10 बंदे होते हैं, 10 के 10 बंदे जवाब दे रहे होते हैं, तो बाज दफा लोग कहते भी कि यार तुम लोग क्या ग्रुप में शोर मचा रहे हो, प्राइवेट मैसेज कर लो, ऐसा होता नहीं होता। तो यही वाली चीज आपकी ईमेल में भी होती है, सबका नाम सीसी में डाला हुआ है, सबका नाम 2 में डाला हुआ है, रिप्लाई करेगा सबके पास रिप्लाई पहुंच जाएगा। लेकिन अगर बीसीसी में डाला हुआ है तो ऐसा नहीं होगा, बीसीसी में डाला है तो ऐसा नहीं होगा। जब वो रिप्लाई करेगा तो सिर्फ 2 उमामा ने बीसीसी में डाला, आयशा नवाज ने रिप्लाई किया तो किसके पास जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उमामा के पास। अब अगरचे उसमें बीसीसी में पूरी क्लास मौजूद थी लेकिन जवाब किसके पास, सिर्फ एक के पास जाएगा, उमामा के पास। तो लोग बाज दफा डिस्कशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए भी इस तरह से करते हैं। अगर आप कभी पिकनिक वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, 10 बंदे हो, तो ये होता है कि हम लोग ग्रुप वगैरह में डिस्कस करते हैं, हमने अक्सर ये देखा कि हर बंदा अपनी नई कहानी लेकर आता है। ठीक है, अभी हमने एक जगह पे छुट्टियों में प्लान किया था अपने दोस्तों ने मिलने का, तो जब सब कुछ प्लान हो गया तो आखिर में एक साहब आ गए यार फला दिन कर लो,
तो उनको हमने सख्ती से मना किया, नहीं भाई हो गया, तय हो गया, तुम उसी दिन आना है। फिर वो उसी दिन आया। तो इसमें भी बाज़ दफ़ा लोग डिस्कशन ऐसे करते कि भाई 1-to-1 गुफ्तगू रहे, सब मिलके बात करते, 10 बंदे बात करते, फिर वो कहते अच्छा यार मैं तो यहाँ चला जाऊंगा, मैं वहाँ चला जाऊंगा, पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा उस मामले में खराब हो जाता है। तो इस मकसद के लिए भी हम बाज़ दफ़ा बीसीसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लेक्चर को रोक रहा हूँ। एक बार फिर हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया और हमें टाइम नहीं मिला कि हम जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें। कल मेरी कोशिश होगी कि फर्स्ट पीरियड मुझे मिल जाए। अगर सर रिजवान तैयार हो गए, उन्होंने मुझे फर्स्ट पीरियड दे दिया, तो मैं कल फर्स्ट पीरियड लूंगा। और मेरा मकसद क्लास लेने का, जाहिर सी आधी क्लास तो आप लोग की वही IT जोन पहुंची हुई होगी, नंदीलेस जो भी लोग भी क्लास में मौजूद है, मकसद ये होगा कि यार हम लोग क्लास कंडक्ट कर सके और जितना भी अपने लेक्चर को आगे लेके जा सके ले जा सके। बाकी लोग का काम है कि रिकॉर्डिंग वगैरह सुन के उसको सही से समझ लें। यहाँ पे एक और बात कि कल जो हमारा क्विज का प्रोग्राम हुआ था, मैं आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारी क्लास के थे, और वो दूसरे भी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन लोग की भी तैयारी बहुत अच्छी थी। अभी तक जितने भी हमारे क्विज प्रोग्राम हुए, मैं समझता हूँ अब की दफ़ा हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मुझे जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हम लोग जीत कर आए। लेकिन बहरहाल आप सब, मैं आप सबको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप सब ने इस मामले में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया, बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिलचस्पी दिखाई। हम टीचर्स जो एक हद तक ही बच्चों को समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप लोग जो अपने इस मोटिवेशन को इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। एक बंदे ने बड़ी, हमारे टीचर थे, मेरे अपने टीचर थे, तो मेरे वालिद उनसे पूछने के लिए गए इंटर के ज़माने में कि तला कैसा पढ़ रहा है। कराची के वो सबसे एक्सपेंसिव टीचर थे उस ज़माने में, सफदर नाम था उनका, मैथ्स पढ़ाते थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया। तो सर सफदर, ये जानती, गुलबर्ग में होते थे, कराची के सबसे महंगे तरीन टीचर थे। तो मेरे वालिद साहब गए उनसे पूछने के लिए, जाहिर सी बात इतनी इतनी ज़्यादा फीस थी कि उस ज़माने में लोगों में पूरे महीने की तनख्वाह होती थी जितनी वो फीस लेते थे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन मेरा दोस्त ये कहता था, अब वो कहना तो अपना चाह रहे थे लेकिन दोस्त का नाम लिया, कि तालिब इल्म की मिसाल जो वो 7 अप की बोतल की तरह होती है, जब गिलास में डाल दो पूरा झाग यूं पूरा भर जाता है और थोड़ी देर में झाग पूरा बैठ जाता है। तो उन्होंने कहा असल गोल ये होता है कि तालिब इल्म जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को पूरा बरकरार रखे। मैंने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की कि अपने तालिब इल्मी के ज़माने में अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखूँ। टीचिंग के अंदर भी भरपूर कोशिश यही होती है कि भाई टीचिंग के लिए आए हैं तो जैसे पहले दिन का लेक्चर है तो आखिरी लेक्चर भी उसी तरीके से एक इंथुजियाज्म के साथ एक एक्टिव लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो आपका बरकरार रहे। आप स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने लेवल ऑफ मोटिवेशन को बरकरार रखें, नॉट जस्ट इन दिस क्लास, तब आखिरी सेमेस्टर तक आप लोग इसी तरीके से एक्टिव रहें। ऐसे एक्टिव रहेंगे तो ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना माशरा तो भरा हुआ है, लोग कितने सारे लोग डिग्री लेके हाथ में घूम रहे हैं और आजकल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही। यही चीज़ें होती है जो आपको मुमताज़ करती हैं। अब एक जो बुरी खबर है कि एक हमारा अगला क्विज भी आ रहा है और वो 13 तारीख को आ रहा है और वो इस कॉलेज में हो रहा है। ये बहुत ही गलत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे असल में जो क्विज करवाते हैं, ये करवाते हैं पाकिस्तान क्विज सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये क्विजेस करवाती है। ये मुख्तलिफ कॉलेज में जाते हैं, एक वेन्यू डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं, ये उनका काम होता है। जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने ये गलती की कि अगस्त के एंड में भी कर दिया, फिर सितंबर के शुरू में भी कर दिया, फिर सितंबर के मिड में भी कर दिया। बहुत गलत किया। प्रिंसिपल साहब ने उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब चूंकि हमारा कॉलेज होस्ट है तो हमें इसका ये फायदा है कि हमें 4 टीवी मिलेगी, हमारे 4 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि अब ज़्यादा बच्चों को मौका मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि हम होस्ट हैं तो हमें जीतना तो चाहिए। लास्ट टाइम भी हम लोग ने, हमारे होस्ट ही थे, उसी वक्त हम लोग शील्ड जीते थे, तो अभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको जीतने की कोशिश करें। अच्छा, अब मसला ये है कि कहने को तो आज 2 तारीख के 13-12 दिन बचते हैं, लेकिन बीच में जो है हमारी 6 सितंबर की छुट्टी भी आ रही है, फिर कॉलेज के अंदर 2 दिन इवेंट्स भी है, फ्राइडे को भी इवेंट है, थर्सडे को भी, वेडनेसडे को भी इवेंट है। तो मुझे इतना ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इस वक्त आप लोग से बात कर रहा हूँ। आप लोग चूँकि एक अच्छे, साफ सी बात है यार, मैं आप लोग को दूसरे सेमेस्टर से बेहतर समझ रहा हूँ। मेरा अल्लाह का शुक्र है, हर दफ़ा ये हुआ है मेरे पहले सेमेस्टर से दूसरा क्लास थी ना उससे बेहतर थी, और आप लोग उनसे बेहतर जा रहे हैं इस वक्त। अल्लाह करे आप लोग ऐसे ही चलते रहे और ऐसे ही कंटिन्यू करें। तो मैं आज ही उसको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, जो हमारा चैनल है, आप लोग उसको पढ़ना शुरू करें। और अगर मुझे आज पेजेस मिल गए तो मैं आप लोग को आज प्रिंट आउट भी दे दूंगा। मैं वैसे बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बेटा मुझे आज बुखार है, मैं सुबह दवाई खा के आया हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्लास भी कंडक्ट कर रहा हूँ और 1 बजे तक, 1:30 बजे तक कॉलेज में होगा। पेजेस का इंतजाम हो गया तो मैं आज आप लोग को क्विज का प्रिंट आउट भी निकाल के दे दूंगा। आप लोग जाओ अभी से तैयारी शुरू करो। या मैंने देखा भी नहीं, मैंने ये, मेरे ख्याल में 6 सितंबर पे ही होगा, ठीक है।
तो 13 तारीख को क्विज है, तो 13 से 1 या 2 दिन पहले हम अपने कॉलेज में करवा लेंगे। अभी चूंकि वक्त कम है तो मेरे ख्याल में इन्हीं 2 क्विज मास्टर को रखते हैं, क्योंकि मुझे नए बच्चों को ट्रेन करने का मौका नहीं मिलेगा, इतने दिन नहीं है हमारे पास। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, बल्कि मोटिवेट करूंगा, समझाऊंगा कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करो, ये चीज़ें तुम्हारे बहुत काम आती है। जो मेमोरी वाला स्किल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आजकल एआई के दौर में इन तमाम चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कभी भी प्रिंसिपल साहब मुझे बुलाते हैं बच्चों के बारे में पूछने के लिए कि फला बच्चा कैसा है, वो क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि मुझे बच्चों के नाम याद होते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री वगैरह भी याद होती है। तो ये चीज़, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि एक चीज़ मुझे मुमताज़ कर रही है। क्लास के अंदर मुझे बच्चों के सबके नाम नहीं होते, अक्सर बच्चे मुझसे इसलिए सेटिस्फाइड होते हैं कि उनको पता है कि सर किसी को फेवर नहीं कर रहे। मतलब ये ऐसा होता है, वरना क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे टीचर को नाम याद होता है, बाकी के नाम याद नहीं होते। मैंने अक्सर देखा है क्लास के अंदर बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन भी बढ़ जाती है जब आप उसका नाम लेकर पुकारते हैं कि हतीम तुम ये बताओ, मैरिज तुम ये बताओ, दुआ सुहेल तुम ये बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मेमोरी वाला स्किल है उसको इतना हल्का ना लो। दूसरी बात ये कि आप लोग ने सिर्फ हमेशा स्टूडेंट नहीं रहना, आप लोग आगे चल के सरकारी नौकरी वगैरह के लिए भी अप्लाई करेंगे। एसपीएससी होता है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल की जॉब, दोनों ने अपने यहाँ ये रूल बना दिया है कि एमसीक्यूज बेस्ड सवाल होता है। हमें जो ये जॉब मिली है, हम सब जिसमें आए हैं, हमने भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर सॉल्व किया था। अब मुझे बताओ, ये जो क्विज तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग एमसीक्यूज की नॉलेज हो रही नहीं हो रही? और कम से कम तुम्हें ये तो हो रहा है कि तैयारी की आदत पड़ रही है। अल्लाह करे इसी तरह से हमारे क्विज वगैरह चलते रहेंगे, तुम लोग की तैयारी भी इसमें पुख्ता इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। आज ही आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, चाहे तो लैब में 12:30 के बाद आ जाए, कुछ ना कुछ पेपर्स का इंतजाम हो जाएगा। मैं आप लोग को जो क्विज के प्रिंट आउट्स वगैरह में इंशाल्लाह ताला आप लोग को हैंड ओवर कर दूंगा। मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की।